नमस्कार दोस्तों, आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे नैल्ट्रिएक्सोन टेबलेट्स के बारे में। दोस्तों, नैल्ट्रिएक्सोन टेबलेट्स होती है वो मार्केट में लगभग 50 mg की डोज में अवेलेबल रहती है और लगभग 1000 रुपीज तक इसकी 10 टेबलेट्स की जो स्ट्रिप होती है वो मार्केट में अवेलेबल रहती है। दोस्तों, जो नैल्ट्रिएक्सोन होती है क्या काम आती है, क्या इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं और कौन से वो पर्सन्स होते हैं जो इसको बिल्कुल ना ले सकते, तो इन सारी बातों की जानकारी आज अपन इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों, नैल्ट्रिएक्सोन एक प्रकार से अवॉइडेंस मींस अगर कोई सब्सटेंस लेता है तो उसके एंटागोनिस्ट की तरह काम करती है। एक्चुअली मेनली जो पर्सन्स होते हैं जो ओपियोइड्स लेते हैं या फिर अल्कोहल लेते हैं, ओपियोइड्स में जैसे मॉर्फिन आता है या फिर हीरोइन आता है, स्ट्रीट में इसको ब्राउन शुगर के नाम से भी जाना जाता है। इसको लेने का काफ़ी तरीका होता है, कोई मेन लाइन इंजेक्शन के थ्रू भी लेता है या फिर कोई स्मोकिंग या फिर कुछ वेट जो आता है, वीड आता है, उसके रूप में भी लेते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो अल्कोहल आता है, जो अल्कोहल लेते हैं तो अल्कोहल को छुड़ाने का एंटागोनिस्ट या क्रेविंग कम करने के भी ये काम आती है। दोस्तों, जो नैल्ट्रिएक्सोन होती क्या है कि जब भी कोई पेशेंट होते हैं वो जब मॉर्फिन लेते हैं या फिर हीरोइन लेते हैं तो उस टाइम पे उनके माइंड में जो यूफोरिक इफेक्ट आता है, चाहे वो अल्कोहल लेने की वजह से वो यूफोरिक इफेक्ट आ रहा हो या फिर ओपियोइड्स लेने की वजह से यूफोरिक इफेक्ट आ रहा है, तो वो जो केमिकल होता है उसको ब्लॉक कर देता है। तो इसलिए जब भी पेशेंट नैल्ट्रिएक्सोन ले रहा है उसके साथ में ओपियोइड्स यूज करेगा या फिर अल्कोहल यूज करेगा, तो यूज करने के बाद में जो उसको मजा आता है वो मजा बिल्कुल नहीं आएगा उसको। तो इसलिए उसकी खुद की सेल्फ जजमेंट हो जाता है कि इससे कुछ नहीं हो रहा, तो वो धीरे धीरे इसको कम करने लग जाता है। इसी के साथ में नैल्ट्रिएक्सोन जो क्रेविंग होती है, जो ओपियोइड्स लेने की क्रेविंग या फिर अल्कोहल लेने की क्रेविंग जो होती है, वो भी कम कर देता है कि पेशेंट का मन ही नहीं करेगा कि वो यूज करे। तो इस प्रकार ये नैल्ट्रिएक्सोन काम करता है। अल्कोहल में एक दवा जो डाइसल्फिराम होती है मोस्ट पॉपुलर, वो भी ली जाती है, लेकिन मोस्ट पॉपुलर जो ये डाइसल्फिराम है ये पेशेंट को बता के ही देनी होती है। अगर बिना बताए अपन डाइसल्फिराम को यूज करवाते हैं पेशेंट से तो उसकी वजह से पेशेंट में काफी सीरियस इफेक्ट्स आ सकते हैं, इवन डेथ या फिर क्रिटिकल कंडीशंस भी डेवलप हो जाती है। तो इसी के अलावा नैल्ट्रिएक्सोन अपन यूज कर सकते हैं पेशेंट को बिना बताए अगर करना है तो दोस्तों, ये जो नैल्ट्रिएक्सोन होती है इस प्रकार काम करती है। अगर कोई मदर है जो दूध पिलाने वाली है, मतलब लैक्टेशनल मदर है या फिर प्रेग्नेंट स्टेज में है, तो उनको फर्स्ट ऑफ ऑल तो सब्सटेंस यूज करने ही नहीं चाहिए। और इसके साथ में अगर नैल्ट्रिएक्सोन वो ऐड करना चाहती है तो ये दवा बिल्कुल ऐड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से बच्चे में टेराटोजेनिक इफेक्ट्स आ सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं इसको दुष्प्रभाव से। जब कभी भी कोई भी दवा की डोज ज्यादा ले ली जाती है शरीर में तो उसके साइड इफेक्ट्स मतलब दुष्प्रभाव शो होते हैं। जैसे साइड इफेक्ट्स में देखने को मिल सकते हैं जॉइंट्स पेन या मसल पेन होना, मतलब जो जोड़ होते हैं उनमें दर्द होना, या फिर मसल्स पेन मतलब जो मांसपेशियां हैं उनमें दर्द होने लग जाना। इसके साथ में जो एब्डोमिनल क्रैम्प्स भी आ सकते हैं, जो पेट में जो मरोड़े आते हैं जिसको बोलते हैं स्पाज, वो भी आ सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों, जैसे नोजिया, वोमिटिंग, जी मचलाना, उल्टी आना, ऐसे सामान्य दुष्प्रभाव भी देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, ये जो नैल्ट्रिएक्सोन होती है इसको आप हमेशा डॉक्टर के परामर्श से ही काम में लें, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही काम में लें। जो साइकेट्रिस्ट होते हैं वो मेनली प्रिस्क्राइब करते हैं दवा आपको, तो उनके प्रिस्क्रिप्शन से ही लें। कभी भी कोई भी दवा आप खुद की मर्जी से या फिर खुद से कभी भी ना लें। दोस्तों, नैल्ट्रिएक्सोन टेबलेट्स जो होती है इसकी इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।